जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले तो हम डिस्कस करेंगे एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एलवीएम। एलवीएम क्या है? एलवीएम को बोलते हैं, एलवीएम स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट इसको बोलेंगे। और इसमें क्या होगा? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम्स और फाइल सिस्टम्स दैट इज़ मच मोर एडवांस्ड एंड फ्लेक्सिबल देन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पार्टीशनिंग अ डिस्क। पार्टीशन हम डिस्क का कब करते हैं? जब भी हम विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं कंप्यूटर में, उस टाइम हम जो डिस्क है, डिस्क मतलब जो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है, उसके हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। और ये जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन है, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके, जब भी आप माई कंप्यूटर में जाते हैं, माई कंप्यूटर में जाके जो आपको ये ड्राइव्स दिखती हैं, सी ड्राइव या डी ड्राइव, कई बार ई ड्राइव भी वहाँ पे बनाई होती है, तो ये होते हैं इसके हार्ड डिस्क के पार्टीशन, जिसको आप रखते हैं फ्यूचर में डाटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क आप पहले पढ़ चुके हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है, विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। जो आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं। डी ड्राइव में जो बाकी डाटा, आप गेम्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो, वो आप रख सकते हैं। तो जो पार्टीशन होता है डिस्क का, वो होता है जब हम विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये जो एलवीएम है, इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिजिकल हार्ड ड्राइव्स। मतलब ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मैंने बता दिया आपको, हार्ड डिस्क। और इसके क्या है, देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एलवीएम। एलवीएम के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, मतलब ये हार्ड डिस्क में जो हम डाटा रखते हैं, हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो डाटा है उसके बारे में। अब इसमें जो इसके पार्ट्स होंगे वो 3 हैं। एक है वॉल्यूम ग्रुप, दूसरा होगा फिजिकल वॉल्यूम, तीसरा होगा लॉजिकल वॉल्यूम। अब इसको जो हम जानेंगे वो किस तरह से जानेंगे? जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास हार्ड डिस्क है एक, और हार्ड डिस्क में मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो कितने कितने जीबी की है, वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास सपोज करो 2 हार्ड डिस्क हैं, यहाँ पे 20 लिखा है आपने, यहाँ पे इसको मान के चलो आप, ये है 500 जीबी की, और ये भी है, यहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 500 लेना है आपने, 500 जीबी की। ये दोनों कितने की हैं? 500 जीबी की हैं दोनों ये, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में अटैच करके हमने कंप्यूटर सिस्टम में रखा है। उसके बाद जो हमारा ये हो गया आपकी फिजिकल वॉल्यूम, मतलब आप फिजिकली आपके पास हार्ड डिस्क में कितना स्टोरेज है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल वॉल्यूम। ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, फिजिकल वॉल्यूम, मतलब आपने 2 हार्ड डिस्क को आपस में अटैच किया हुआ है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, यहाँ पे 20 लिखा है, आपने यहाँ पे 20 नहीं लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है, जब मैं डायग्राम भेजूंगा तो मैं इसमें ठीक कर दूंगा। यहाँ पे आपने लिखना है 500 जीबी। तो ये 500 जीबी की है, ये भी 500 जीबी की है। उसके बाद इसमें क्या है आगे, इसको मिला के जो आपका क्या बना, वॉल्यूम ग्रुप, ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम ग्रुप आपका बना, ये कितने का बन गया? ये आपका बन गया 1 टेराबाइट टीवी, 1 टेराबाइट का वॉल्यूम ग्रुप बन गया। कि आपके पास 2 हार्ड डिस्क को जोड़ के जो स्पेस बन रहा है, 1 टेराबाइट आपके पास बन रहा है। ये आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, 2 को आपने फिजिकली जोड़ा है, उसके बाद 1 टेराबाइट। और ये जब भी फिजिकल वॉल्यूम हमेशा किस कलर में आता है? ये आता है रेड कलर में। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम ग्रुप बना, ये बन गया आपका ब्लू कलर में। उसके बाद जब आपने विंडो की इंस्टॉलेशन की, इसमें आपने क्या किया, जब आपने की विंडो की इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आपने 500 के 2 आपने ये बनाए, और ये 1 टेराबाइट बन गया। जब आपने विंडो की इंस्टॉलेशन की तो आपने बनाया एक सी ड्राइव और एक आपने बनाया डी ड्राइव, 2 ड्राइव्स आपने इसमें बनाई। जब विंडो की इंस्टॉलेशन की तब आपने ये पार्टीशन इसके क्रिएट किए। अब सी बन गया आपका 20 जीबी का, और आपका डी आपने बना दिया 10 का, और ई भी आपने बना दिया 10 का। तो टोटल मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपका 40 जीबी जो है यूज़ हो गया आपका। कितना हो गया? 40 जीबी आपने क्या किया, हार्ड डिस्क के लिए आपने स्पेस यूज़ कर लिया। कभी भी इसमें आप देखेंगे कि कभी भी पूरा स्पेस यूज़ नहीं किया जाता है। जब भी हम इसका हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं तो आपका
जो लॉजिकल वॉल्यूम है, ये जो थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है लॉजिकल वॉल्यूम, ये आपका बन गया 40 GB की हार्ड डिस्क जो है आपने क्रिएट कर दी। कहाँ पे जाके आपने माई कंप्यूटर में जो आपकी सी ड्राइव बना वो 20 GB का बनाया, डी आपने बनाया 10 का और ई भी आपने बना दिया 10 GB का। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम ग्रुप में आपका 1 टेराबाइट था, मगर आपने 40 GB ही यूज़ किया, बाकी जो है आपका ये खाली स्पेस आपका रह गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पार्टीशन कितने का बन गया, 40 GB का। तो जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट है मतलब वो इस तरह से काम करता है कि आपके पास स्पेस कुछ और होता है, मगर आपने जो उसमें पार्टीशन क्रिएट किए होते हैं वो अलग तरह से आप पार्टीशन बनाते हैं। और जब भी आप जाएंगे सी में जाएंगे, अगर मैं आपने 20 का बनाया है कभी भी ये पूरा शो नहीं करेगा। ये कितना शो करेगा, 19.14 GB। या आप ई में चले जाएंगे तो ये पूरा 10 नहीं बताएगा, क्योंकि कंप्यूटर कुछ स्पेस जो है वो नहीं दिखाता है, उसको हिडन रखता है। तो ये आपको जैसे 10 का है ये 9.99 GB आपको बता देगा। इसी तरह से जैसे आप कई बार रैम देखते हैं, रैम माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर 1 GB किसी की रैम 2 GB है तो वो बताता है कि 1.99 GB, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी आपको स्पेस जो है पूरा नहीं बताता है। कुछ स्पेस जो है कंप्यूटर अपने लिए कंज्यूम करके रखता है, मतलब वो कुछ मेमोरी जो है वो इनएक्टिव मेमोरी के रूप में अपने पास रखता है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वैप स्पेस। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कभी भी आपको पूरा स्पेस नहीं बताएगा, मतलब कुछ स्पेस एक्टिव होगा, कुछ स्पेस जो है इनएक्टिव होगा। जैसे अब स्वैप स्पेस क्या है, जो इनएक्टिव स्पेस है, जैसे 1.99 हो गया, ये क्या है, ये आपका जो 1 GB आपका जो है MB है कुछ इसने बचा के रखा है। जो इनएक्टिव स्पेस है वो कब एक्टिव होगा, जब सपोज करो आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट की, आपकी रैम कितनी है, आपकी रैम है 2 GB, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है कितने की, वो प्रोसेस है 3 GB की, मगर आपके पास तो इतनी रैम है ही नहीं, क्योंकि आपकी रैम कितनी है, आपकी रैम है 2 GB की। तो जो इनएक्टिव पेजेस होंगे रैम के उस टाइम वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपकी ये हार्ड डिस्क अब आपकी कितनी है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट कितने का है, ये दोनों हैं 500 के दोनों। तो और यहाँ भी आपने 40 GB ही यूज़ किया है, और ये बाकी सारे क्या हैं, ये सारे इनएक्टिव पेजेस हैं। रैम में भी आपके 1.99 बता रहा है, वो भी इनएक्टिव पेज है। तो उस टाइम जब आपकी प्रोसेस आपने ज़्यादा करनी है तो ये क्या होगा, आपके जो इनएक्टिव पेजेस हैं बने हुए किसमें, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट में, क्योंकि आपने कितने का बनाया है, 40 का बनाया है, मगर आपके पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी 500 है, यहाँ 500 है, यहाँ आपने 40 बनाया हुआ है, और ये आपकी बाकी जो स्पेस है वो बचा हुआ है। तो ये इनएक्टिव पेजेस हैं। तो जब आपकी रैम, जब आपका क्या है कोई भी प्रोसेस रैम से ज़्यादा हो जाएगी तो ये जितने भी इनएक्टिव पेजेस हैं ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। बट ये क्या होगी, इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ रैम, ये रैम की रिप्लेसमेंट नहीं होगी कि ये रैम बन जाएगी, मगर कुछ समय के लिए एज आ रैम ये रैम की हेल्प करेगी किसी भी प्रोसेस को करने में। और रैम का आपको पहले से पता है रैम क्या करती है, रैम आपको प्रोसेस करके देती है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही प्रोसेस जो है आपकी कंप्यूटर की फास्ट होगी। तो ये जो स्वैप स्पेस है ये इनएक्टिव रैम है, मतलब जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। और एक्टिव वो कब होगी, जब आपको रैम को ज़्यादा प्रोसेस की, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये इनएक्टिव रैम जो है ये एक्टिव हो जाएगी। और ये जो इनएक्टिव रैम है जो एक्टिव होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वैप स्पेस हम इसको बोलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।